अब तक आपने देखा। ले जाओ, ले जाओ। अरे अगर भाभी और बच्चों का वास्ता नहीं होता ना, हम मार डालते आपको। जो हम कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। हम यहां चाणक्य की भांति कूटनीति करूंगा और तू वहां चंद्रगुप्त की भांति राज करेगा। क्रोध, नफरत सब निकाल देना चाहते हैं दादी। हमें तो क्या कर रहे हो बेटा? अब देखिए आगे। प्रियोम, आज तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, चमड़ी उधेड़ दो हमारी। ठाकुर हो प्रियोम, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया है, बदला लो। हाथ खींच दो हमारी। बिंदिया, माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। ये आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया भाई? तुम्हारे सर पे बहुत बड़ा बोझ है। हाथ जोड़ रहे हैं बिंदिया, तुम्हारे पैर पड़ते हैं बिंदिया। माफ कर दो बिंदिया। ठीक है, तो फिर तो इस प्रायश्चित का एक उपाय है। पापा अपने आप को क्यों मार रहे हैं? हमें बहुत डर लग रहा है। तमाशा बंद करो मिथिले, ये क्या कर रहे हो? बच्चे डर रहे हैं। बड़ी अम्मा, जब तक प्रियम और बिंदिया में माफ नहीं करेंगे हम नहीं रुकेंगे। आज हम नहीं रुकेंगे बड़ी अम्मा। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आज हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं माया। बहुत ही बदतमीजी किया है तुम्हारे साथ, तो बहुत अत्याचार किया है और तुमने कभी भी शिकायत नहीं की हमारी। कौन सी मिट्टी की बनी है रे? माफ कर दो भाई। चाचा जी, हमसे तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया हमको। आपसे बदतमीजी किया हमने।
तुम्हारे लिए तो कोई सजा कमी नहीं है। लाखन सही कहा था तुमने, जो अपने पिता का इज्जत नहीं कर सकता, इसका इज्जत करेगा। तुमसे भी माफी मांगते हैं भाई। क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। आप माफ कर दीजिए हमको। हम और क्या कहें हमसे। माफ कर दीजिए, आप सब माफ कर दीजिए हमें। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। इनकी तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हम जानते हैं इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर बदलना चाहते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए ना, एक मौका दे दीजिए। बड़ी अम्मा, एक मौका दे दीजिए हमारे खातिर। चलिए कमरे में चलिए। चलिए कमरे में चलिए। आइए। पहली बार जो है ना, हमारा दिमाग भी भांप नहीं पा रहा है कि अभी अभी जो कांड घट गया वो सच था कि झूठ। गिरगिट को रंग बदलते हुए तो हम देखे, कई बार देखे, लेकिन सपोला ना, सपोला को रंग बदलते हुए ना हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। जीजी, आपको लगता है मिथिलेश को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटी। ये तो समय ही बताएगा कि वो सचमुच बदल गया है या दिखावा कर रहा है। बड़ी अम्मा, मंचिता काका हवेली के बाहर खड़े हैं। मंचिता? चल। मंचिता, बाहर काहे खड़े हो? भीतर आ जा। माफ करना बड़ी ठुकराई। 13वीं तक हम बड़ी हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकते। हम तो ये विनती करने आए थे कि पूनम को अपने भाई की 13वीं में बैठने की अनुमति दे दे। इसके लिए तुमको अनुमति की जरूरत नहीं है। ये तो पुन्नी का हक है और फर्ज भी। धन्यवाद बड़ी ठुकराई। मंचिता, हमारे ख्याल से पूजा हवेली के आंगन में होनी चाहिए। नहीं ठुकराई, टोट हमारा बेटा था, इसलिए हम अंतिम विधि विधान करने पर मजबूर हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो नमक हराम था। जो चला गया उसके लिए मन में क्रोध मत रखो मंचिता। डोल्ट ने गलती की, पर उस गलती के लिए उसे ये सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन होनी को हम रोक तो नहीं सकते। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और सबसे बड़ा सच तो ये है कि वो भी हमारे बच्चों के साथ इस हवेली के आंगन में खेल कूद कर ही बड़ा हुआ है। इसलिए 13वीं की पूजा हवेली के आंगन में ही होनी चाहिए।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम वरुण देवताभ्याय नमः। ओम जल देवताभ्याय नमः। ओम सूर्य देवताभ्याय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी आप अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए। अभी आप परिवार के सारे लोग बारी बारी से आगे आ जाएं और डोल्ट की आत्मा की शांति के लिए उसे तिल और जल का अर्घ दीजिए। बढ़िया, लाखन ठाकुर हमारे भाई को अर्घ नहीं देंगे। आप प्लीज रोकिए हमें। लेकिन पुन्नी, अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम रोकेंगे। बात सुनो पुन्नी। पंडित जी, ये हमारे भाई को अर्घ नहीं देंगे। इनका भाई सिर्फ इनका भाई नहीं था, हमारा दोस्त भी था। एक माई के नहीं जने थे, लेकिन भाई से ज्यादा मानते थे इसको। और ये है अर्घ तो हम देके रहे। रुक जाओ लाखन, जिद छोड़ दो बेटा। ये अर्घ हमारे भाई की आत्मा और इस परिवार की शांति के लिए, जिसका हिस्सा आप नहीं बन सकते। हमें कहाँ रुक चाहिए? हमारे भाई के अंतिम संस्कार में आपकी कोई जगह नहीं है।
कहाँ जाएं? और काहे जाएं? क्योंकि आप हमारे भाई के कातिल हैं। आपने मारा हमारे भाई को। और अगर उनका कातिल ही उन्हें अर्घ देगा तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आप पक रही हो पूनम। भाई की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि गलत सही का फर्क भूल गई। हमने कुछ गलत नहीं कहा बाप। इन्होंने मारा हमारे भाई को। हमारी आंखों के सामने इन्होंने हमारे भाई को गाड़ी के आगे धक्का दिया। कातिल है आप। पूनम, लाखन ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई हमें। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो हमारे साथ गुड्डी भी थी। गुड्डी से पूछ लो। बताओ इन सबको। बड़ी अम्मा, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज जब इन्होंने सरेआम हम पे इल्जाम लगा दिया है, तो जवाब भी हम इनको सरेआम देंगे। अब तक चुप थे। हमको लगा कि भाई मरा है, सदमे में हो। इसके लिए जो अनाप शनाप हम पे इल्जाम लगाया हमने सुन लिया। हमको लगा कि थोड़ा दर्द कम होगा तो हमारे और डोल्ट के रिश्ते को समझोगी। अरे जान दे सकते थे उसके लिए। हर सिक्के का दो पहलू होता है, और इसका पहलू ही है कि नहीं मारा हमने आपके भाई को। अरे हम तो उसको बचाने के लिए भागे थे और वो गाड़ी के नीचे आ गया। जीवन भर ही अफसोस के साथ जिएंगे कि उसको बचा नहीं पाए हम। झूठ बोल रहे हैं आप। आती हुई गाड़ी नहीं दिखी क्या आपको? बोलो, देखी या नहीं? अगर देखी तो बचा क्यों नहीं पाए हमारे भाई? आपके गुस्से को जानते हैं हम। गुस्से में अपना आपा को कर मार डाला हमारे भाई को। डोल्ट का तो पता नहीं पूनम, सच क्या है वो हम जानते हैं। और ऊपर बैठा वो भगवान जिसकी दुआएं तुम देती हो वो जानता है। लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि आज तुमने ना हमारे रिश्ते का खून जरूर कर। जब तुम्हारे साथ फेरे लिए थे तो एक अग्नि थी, और आज भी अग्नि है।
और इस अग्नि को साक्षी मान हम लाखन ठाकुर कसम खाते कि आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म।